अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हमने सोल्यूशन पढ़ना है। सोल्यूशन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का हमने पढ़ना है। जो हमारे पास सोल्यूशन है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का, उसका हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ट्रांसफॉर्म द बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एस, और कंडीशंस है y0 इज इक्वल टू 1, y डैश 1 इज इक्वल टू 0 इन टू द इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे लिखना था इन टू द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है और साथ में बता दिया गया जो उसकी बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन है y0 हमारे पास इक्वल है 1 के, y डैश 1 इक्वल है 0 के। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसकी पहचान हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास ये फ्रेडहोम से होंगी। जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन यहाँ पे यूज होगी वो हमारे पास क्या होगी, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए यूज होगी। इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम यूज करते हैं। तो इसकी मेरे पास पहचान क्या होती है, मीन्स हमारे पास वाई ऑफ एस होता है ना, यहाँ पे वाई ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास कोई भी हम बता दिया जाए एस के इक्वल है। अब हम क्या करें, अगर हमारे पास ये जो एस है ये हमारे पास जीरो हो, जीरो हमारे पास अगर एस जीरो के इक्वल होगा, अंदर वाली हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जीरो की इक्वल होगी तो वो इनिशियल कंडीशन होगी। अगर जीरो के इक्वल ना हो, किसी और वेरिएबल के इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी। वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि वो बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन को वो बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन होगी। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारे पास है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको हमने क्या करना है, वाई को इन द फॉर्म ऑफ एस लिख देना है, वाई डबल डैश। इसको हमने क्या करना था, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश एस प्लस वाई इंटू एस और साथ इक्वल टू एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप 1 अप्लाई करना है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है जो एस है उसको रिप्लेस कर देना है S1 के साथ, और इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू S1, और लिमिट्स अप्लाई करवा देनी है 0 to S। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर सबसे पहले हमने इंटीग्रल अप्लाई करवा दिया 0 to S, और साथ में पास वाई डबल डैश एस को किस में कन्वर्ट कर देना है, एस को हमने कन्वर्ट कर देना है S1 के साथ, और इंटीग्रेट किससे करना है, डी ऑफ S1 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to S वाई ऑफ S1 डी ऑफ S1 इज इक्वल टू एस, हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, S1 के अंदर, और डी ऑफ S1 और इंटीग्रल हमारे पास 0 to S आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। हमें पता है जो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, डबल हमारे पास जो डेरिवेटिव गिवन होता है वो हमारे पास इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक बच जाएगा, वाई डैश S1 इज इक्वल टू वाई डैश S1, और साथ में पास लिमिट्स क्या आ जाएगी, लिमिट्स हमारे पास यहाँ पे हमने जो लिमिट्स अप्लाई करनी है, सॉरी वो हमने क्या करनी है, 1 to S अप्लाई करनी है। वो 1 to S हमने क्यों अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने अपनी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन देखनी है। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन है, ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन हमने देखनी है कि वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो हम पास 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने 1 से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करके हमने S तक इसको करना है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो S तक हमारे पास क्या हो जाएगी, एस पे खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने याद रखना है जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन होती है वोल्टेरा के लिए वो 0 से स्टार्ट करके एस तक जाती है। जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन होती है वो हमारे पास फ्रेडहोम के लिए वो हमने देखनी होती है, उसकी जो ये ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू है वो वैल्यू से स्टार्ट करके एस तक जाना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारी 1 से स्टार्ट करके एस तक इंटीग्रल, 1 से स्टार्ट करके एस तक इंटीग्रल, 1 से स्टार्ट करके एस तक इंटीग्रल, ये सारी टर्म्स लिख ली। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली थी। प्लस ये हमारे पास क्या है, सिंपल टर्म है। कोई चीज़ अगर हमारे पास सिंपल टर्म आ रही हो साथ इंटीग्रल आ रही हो तो वो हमारे पास 16वीं नहीं होती, तो उसको हम क्या कर देंगे, वैसे छोड़ देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, वैसे छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू। हमें पता है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी, एस की इंटीग्रेशन विद S1 की डी S1 की रिस्पेक्ट से वो हमारे पास आ जाएगी S1 का स्क्वायर ओवर 2, और साथ में पास उसकी लिमिट्स आ जाएगी 1 to S। उसके बाद हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करवा देनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करवाएंगे तो ये वाई डैश ऑफ S माइनस वाई डैश ऑफ 1 प्लस हमारे पास ये इंटीग्रल वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएगी, इंटीग्रल 1 to S वाई ऑफ S1 डी ऑफ S1 इक्वल टू। उसके बाद पहले हमने S1 की जगह S अप्लाई करवा देंगे तो वो हम पास S स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, S1 की जगह क्या अप्लाई करवा देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर में पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब हमें पता है जो नीचे बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है वाई डैश ऑफ 1 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। अब हमने क्या करना है, वाई डैश ऑफ 1 की जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। बाकी हमारे पास सारी टर्म्स कैसे वैसे ही आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है।
पूरी ये हमने क्या कर दिया, जीरो को इग्नोर करके बाकी सारी टर्म्स लिख दी। वाई डैश ऑफ एस प्लस इंटेग्रल 1 to s y ऑफ s1 d ऑफ s1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप 2 अप्लाई करना है। स्टेप 2 हमने हमारे पास क्या होना है, एस को रिप्लेस करवा देना है। यहाँ पे s1 के साथ करवाया था, यहाँ पे s2 के साथ इंटीग्रेट किससे करना है, s2 के साथ इंटीग्रेट करना है। और लिमिट्स हमारे पास क्या हो रही है, जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन गिवन हुई उससे स्टार्ट करके s तक जानी है। तो इंटीग्रेशन हमने क्या करनी है 1 to s। नाउ वी हैव, अब हमने क्या करना है, इसको अगेन s को रिप्लेस करना है s2 के साथ, इंटीग्रेट करना है s2 के साथ और लिमिट्स अप्लाई करवानी है 1 to s। तो हमने क्या किया, ये सारी हमने टर्म्स अप्लाई करवा दी। इंटेग्रल 1 to s y डैश s2 d ऑफ s2 प्लस डबल इंटेग्रल 1 to s2 y ऑफ s1 d ऑफ s1 d ऑफ s2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम 2 देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो 1/2 हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा s2 का स्क्वायर माइनस 1 d ऑफ s2। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। अब हम पता है डेरिवेटिव से इंटीग्रल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा y ऑफ s2 और साथ में पास उसकी लिमिट्स आ जाएगी 1 to s प्लस ये हमारे पास क्या है y डैश ऑफ s की हम लिमिट्स इंटीग्रेशन नहीं कर सकती, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। ये हमने क्या करना है, इसको वैसे ही लिख लेना है। हमने यहाँ पे इसका फार्मूला पढ़ा हुआ था कि जो चीज़ हमारे पास डबल इंटीग्रल में आ रही है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास उसका फार्मूला अप्लाई करवा दिया। वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या था, वो हमारे पास था इंटीग्रल, ये हमारे पास लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो 1 से ऐसे आ जाएगा। और बाकी हमारे पास s माइनस टी वाई ऑफ टी डी ऑफ टी, ये हमने फार्मूला प्रीवियस पढ़ा था, उसी की हेल्प से डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में के अंदर कन्वर्ट कर दिया और इसके फार्मूला हमने अप्लाई करवा दिया। प्लस उसके बाद 1/2 वैसे ही आ जाएगा। s2 की हमने क्या करना है, स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 की हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन यहाँ से हम करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, s2 आ जाएगी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे s2 की जगह पहले हमने क्या कर दिया, s अप्लाई करवा दिया। उसके बाद माइनस आ जाएगा, s2 की जगह 1 अप्लाई करवा देंगे। प्लस ये हम पास सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी 1/2। इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, बाकी हमने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने अप्लाई करना है कि जो हमारे पास s2 है उसमें हमने s1 पुट कर देना है, माइनस s2 की जगह 1 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास एलसीएम ले आके ये हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 प्लस इंटेग्रल 1 to s माइनस टी y ऑफ टी डी ऑफ टी इक्वल टू s क्यूब माइनस 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जिधर जिधर s है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। s की जगह हमने क्या करना है, 0 क्यों पुट करना है, क्योंकि हमने ये वाली जो अपनी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है अप्लाई करवा दी, लेकिन इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई नहीं करवाई। तो ये अप्लाई करवाने के लिए जिधर जिधर s है वहाँ पे हमने क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जिधर जिधर s था वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। ये हमारे पास क्या था, s था तो y ऑफ 0 आ गया, माइनस y ऑफ 1 वैसे ही आ जाएगा। प्लस इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और s की जगह 0 लगा देंगे। s यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस टी y ऑफ टी डी ऑफ टी इक्वल टू s की, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। s में पुट करेंगे 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2/6। तो ये हमारे पास 2 1s are 2 होता है और 2 3s आ गया 6। तो ये 1/3 आ गया। और यहाँ पे हमें पता है जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। y ऑफ 0 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, माइनस y ऑफ 1 वैसे ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटेग्रल 1 to 0 और साथ टी y ऑफ टी डी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/3। तो ये सारी टर्म्स आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से y1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से मेरे पास जो y1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस इंटेग्रल 1 to 0 टी y ऑफ टी डी ऑफ टी। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है y ऑफ 1 की इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब हमने पुट किया तो ये y ऑफ s वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस ये सारी टर्म हम पुट कर देंगे y1 की जगह, 1 माइनस 1/3 माइनस इंटेग्रल 1 to 0 टी और साथ हमारे पास क्या था, टी y ऑफ टी डी ऑफ टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर प्लस उसके बाद इंटेग्रल 1 to s माइनस टी y ऑफ टी डी ऑफ टी इक्वल टू s क्यूब माइनस 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास आ गई टर्म्स। अब हमने क्या करना है, ये माइनस साइन अंदर अप्लाई करवा देना है। y ऑफ s माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटेग्रल 1 to 0 टी y ऑफ टी डी ऑफ टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ
जाएगा, ये सारी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, ये सारी टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, वाई ऑफ एस को एक साइड पे रहने देना है, बाकी सारी टर्म्स हमने क्या करना है, राइट साइड पे ले जानी है। तो ये हमारे पास वाई ऑफ एस है, ये हमारे पास -1 है, राइट साइड पे जाके +1 बन जाएगा, ये -1/3 +1/3 है, राइट साइड पे जाके मेरे पास क्या बन जाएगी, -1/3 बन जाएगी। ये हमारे पास वैसे टर्म आ जाएगी S3 - 3s + 2 / 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे जाके क्या बन जाएगी, नेगेटिव टर्म बन जाएगी, -इंटीग्रल 1 to 0 t y of t d of t। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे क्या बन जाएगी, नेगेटिव टर्म बन जाएगी, -इंटीग्रल 1 to s s - t y of t d of t। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सारी टर्म्स को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ये जब हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास सारी टर्म्स हमारे पास सोल्व हो जाएगी। इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से ये हमारे पास 1 को वैसे ही रहने दिया, और ये हमारे पास 1 हमने इस वजह से रहने दिया क्योंकि हमने कहा जो एफ ऑफ एस है वो हम पास 1 के इक्वल है, तो इस वजह से हमने 1 को वैसे ही रहने दिया। उसके बाद प्लस इन दोनों का एलसीएम दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया s³ - 3s / 6। तो ये हमारे पास टर्म आ गया। अब हमारे पास ये क्या है, 1 to 0 लिमिट है, इसके साथ माइनस है, हमने क्या कर दिया, इसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया, मीन हमने कन्वर्ट कर दिया 0 से 1 से 1 टू, पहले हमारे पास क्या था 1 to 0 था, अब हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 0 to 1 के अंदर। जब ये 0 to 1 के अंदर कन्वर्ट होगी, जो माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस साइन प्लस साइन के हमारे पास प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। साथ जो लिमिट्स थी 1 to 0 वो किस में कन्वर्ट होगी, 0 to 1 में कन्वर्ट होगी, t y of t d of t वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया -1 to s इंटीग्रल 1 to s s - t y of t d of t। ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने सारी टर्म्स को सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद ये वाली जो लिमिट्स है, अब हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, अब हमने क्या करना है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, अपनी लिमिट को अब इंटरचेंज कर देना। जब हम अपनी लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस के अंदर, ये 1 हमारे पास लोअर लिमिट थी तो अपर लिमिट बन गई, एस हमारे पास अपर लिमिट थी तो क्या हो गया, लोअर लिमिट बन गई। बाकी हमारे पास सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक दफ़ा एस को इंटीग्रल के साथ सेपरेट करके लिख लिया, एक दफ़ा -t को इंटीग्रल के साथ सेपरेट करके लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y of s = 1 + s³ - 3s / 6 + 0 to s। ये हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें लिमिट्स अप्लाई करवा दी। हमने कहा 0 to s लिमिट अप्लाई करवा दी, लोअर लिमिट चेंज कर दी, अपर लिमिट 0 to s, और हमने नेक्स्ट क्या कर दिया s to 1। ये हमने लिमिट अप्लाई करवा दी। इसके ऊपर हमने पहले कह दिया 0 to s t y of t d of t प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा s to 1 और t y of t d of t। अगर हम s को s से हम खत्म कर दे तो हमारे पास क्या लिमिट्स बच जाएंगी, 0 to 1 लिमिट बच जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पहले 0 to s लिमिट अप्लाई करवा दी, फिर s to 1 हमारे पास, ये हमारे पास 1 क्या है, गिवन है, s से s खत्म होकर हमारे पास लिमिट्स क्या बच जाएंगी, 0 to 1 ही बच जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, ये बाकी हमारे पास सारी टर्म वैसे ही आ गई, प्लस इंटीग्रल s to 1 s - t y of t d of t। अब हमने क्या करना है, अपनी लिमिट्स देखनी है। ये हमारे पास s1 लिमिट है, ये s1 लिमिट है, ये हमारे पास दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, दोनों टर्म सेम है। इनको हमने क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। जब हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी। y of s = 1 + s³ - 3s / 6 प्लस इंटीग्रल 0 to s t y of t d of t प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल s to 1, ये हमारे पास t आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस s - t आ जाएगा, y of t d of t। ये हमारे पास t पॉजिटिव है, ये t नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म बच जाएगी, हमारे पास सिंपली s बच जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y of s = 1 + s³ - 3s / 6 प्लस इंटीग्रल 0 to s t y of t d of t प्लस इंटीग्रल s to 1 s y of t d of t। ये हमारे पास माइनस प्लस से t खत्म हो गया। बाकी यहाँ पे हमारे पास सिंपली s वाली टर्म बच गई, y of t और d of t। तो ये हमारे पास आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई है फाइनली। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा, ये हमारे पास इसकी फाइनली इक्वेशन आ गई। अब ये जो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है, ये पूरी इक्वेशन को हमने कह दिया ये हमारे पास एफ ऑफ एस है, और ये इसके बारे में हमने बता दिया है कर्नल की हेल्प से
हमने क्या कहा, जो हमारे पास एफ ऑफ एस है वो हम पास किसके इक्वल है, 1 प्लस एस क्यूब माइनस 3s डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल है। और जो हमने कर्नल की हम बता दिया, कर्नल अगर हमारे पास टी होगा तो उसकी लिमिट टी लेस देन ऐसा आ रहा हो तो उसकी फंक्शन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अगर टी ग्रेटर देन ऐसा आ रहा हो तो उसका फंक्शन हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने क्या कर देना है, ये वाली टर्म्स पुट कर देनी है, इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एस कर देना है। कर्नल हमने देखना है लेस देन होगा तो टी आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। ये सारी टर्म्स हमने क्या कर देनी है, इसके अंदर पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वाई ऑफ एस प्लस हमने ये पूरी टर्म्स की जगह क्या लिख दिया, एफ ऑफ एस प्लस आ जाएगा इंटेग्रल हमारे पास 0 to 1 और साथ में पास कर्नल आ गया, कर्नल एस टी और साथ में पास वाई ऑफ टी डी ऑफ टी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन का। तो यही हमने ड्राइव करना था। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।